श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं edu.insight और आज हम बात करने वाले हैं भारत पर ईरानी आक्रमण के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर ईरान की ओर से एक आक्रमण हुआ। ये आक्रमण ईरानी शासक दारा प्रथम यानी कि डेरियस प्रथम भी जिसे कहा जाता है के द्वारा किया गया। उसने 522 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। भारतीय प्रदेशों को जीतने से पहले उसने प्रसिद्ध नाविक स्काइलैक्स को सिंधु नदी की खोज के लिए भेजा था। तत्पश्चात उसने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सिंधु और पंजाब पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ईरानी राजधानी से प्राप्त 3 शिलालेख उसकी विजय की पुष्टि करते हैं। हेरोडोटस का मत है कि दारा के 20 प्रांतों में अंतिम प्रांत भारत का था। उसे यहाँ से 360 टैलेंट अर्थात 450 मन सोना कर के रूप में प्राप्त होता था, जिसका मूल्य उन दिनों 10 लाख पौंड के बराबर था और ये धन उसके राज्य की आय का 1/3 भाग होता था। ऐसा लगता है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण तक उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्से ईरानी साम्राज्य के ही अंग बने रहे थे। और अगर हम बात करें भारत पर ईरानी प्रभाव के बारे में, तो भारत और ईरान का ये संपर्क कोई 2 शताब्दी तक बना रहा। इस संपर्क के मुख्य परिणाम महत्वपूर्ण निकले, जो कि इस प्रकार से हैं। दोनों देशों के आपसी संपर्क के कारण भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। भारत के व्यापारी अपना माल ईरान के विस्तृत साम्राज्य के कई भागों में ले जाते थे। इससे देश के व्यापार में उन्नति हुई और देश के धन में भी बड़ी वृद्धि की गई। भारतीय विद्वान, दार्शनिक और प्रचारक ईरान गए और दोनों देशों के आपसी संबंध बड़े गहरे हो गए। ईरान के विस्तृत साम्राज्य को देखकर भारतीयों को भी उत्तरी भारत का एकीकरण करने की प्रेरणा मिली। उन्हीं से भारतीयों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का सिद्धांत ग्रहण किया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने ईरानी दरबार के कई रीति रिवाजों को अपनाया। मौर्य राजाओं ने ईरानी सामंतों को अपनी सेना में रखा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ईरानी सामंत सुशुप्स काठियावाड़ का शासक था। मौर्य काल के पश्चात भी उत्तर पश्चिमी भारत पर राज्य करने वाले शासकों ने ईरानी उपाधि क्षत्रप को धारण किया था। इसी के साथ ही भारतीयों ने ईरानियों से खरोष्टी लिपि सीखी। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रदेशों में इसका प्रयोग ईसा के पश्चात 4ठी शताब्दी तक होता रहा था। इस भाग में गढ़वाए गए अशोक के स्तंभ इसी लिपि में हैं। ईरानी कला का भारतीय कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। संभवतः अशोक ने शिलालेखों द्वारा धर्म प्रचार की रीति ईरानियों से ग्रहण की थी। अशोक के स्तंभों की घंटी की आकृति के फलक और शेर और बैल वाले शीर्ष भी ईरानी प्रभाव को बतलाते हैं। ईरानियों ने भारतीयों को पत्थर को चमकाने का उत्तम ढंग भी सिखाया था। ईरान की भारत विजय ने भारत की राजनीतिक कमजोरी को संसार के सामने रखा और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत पर आक्रमण करने का मार्ग खोल दिया था। ईरानियों का अनुकरण कर यूनानी, शक, कुषाण, हूण आदि जातियों ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। आज बस इतना ही। इतिहास से जुड़े इसी तरह के अन्य विषयों की जानकारी के लिए आप सुनते रहिए edu.insight।